सदगुरु कबीर एक ऐसे महानतम संत हुए जिनकी एक एक वानियाँ, एक एक भजन, एक एक दोहे सुने तो लगता है सुनते ही समाधि लग जाए। उन्होंने शब्दों में सत्य पिरोया है, उन्होंने शब्दों में इतना भाव भरा है। भाषाएं तो बहुत है संसार में, भजन भी बहुत है, शास्त्र भी बहुत है, पर सदगुरु कबीर की वाणी सबसे अनूठी है, सबसे दिव्य है। जिस भी दोहे को पढ़ने लगिए वो पूरा दोहा लगता है इसमें सारी पूर्णता समाहित, संपूर्ण है, वो कोई कमी नहीं। एक एक साखी, एक एक दोहा, एक एक भजन, एक एक पद साहेब का अद्वितीय है, अलौकिक। तो ऐसे महानतम संत सदगुरु कबीर साहेब का सानिध्य ज्ञान के रूप में हम सबको मिल रहा है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि उस परंपरा में हम लोग हैं, उस श्रृंखला में हम लोग हैं जहाँ सदगुरु कबीर के विचार हमें मिले, जहाँ कोई भ्रांति नहीं, जहाँ कोई आडंबर नहीं, जहाँ कोई छल नहीं, जहाँ कोई दिखावा नहीं, कोई छलावा नहीं, सहजता है वाणी में साहेब की। इसलिए सदगुरु कबीर ने हर एक शब्द को अपना ही अलग अर्थ दिया है। आप कई ऐसे विषयों पर सदगुरु कबीर की वाणी को सुनेंगे तो आप पाएंगे कि दुनिया के लोगों से बिल्कुल अलग लक्ष्य सदगुरु कबीर का है, अलग अर्थ सदगुरु कबीर का है। जहाँ एक और अन्य परंपराओं में कई जगह आपको कई चीज़ों में भेदभाव देखने को मिलेगा। शिक्षा आप देखेंगे तो बहुत ऐसे संप्रदाय हैं जहाँ माताओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। बहुत ऐसे जगह है जहाँ जातियों में समाज को बांटा गया। बहुत ऐसी जगह है जहाँ संप्रदायों में समाज को बांटा गया, जहाँ धनी और गरीब में समाज को बांटा गया। पर सदगुरु कबीर को जब आप पढ़ेंगे तो वो इंसानियत के धरातल पर ऐसा मालूम पड़ता है जो एक अकेला सूरज खड़ा है, जिनकी वानियों में कोई बांटने का भाव दूर दूर तक नहीं, बल्कि संगठित करने का भाव। नारी की ही बात आई तो उन्होंने इतना ही कहा कि को पुरुषा को नारी, कि देह भाव से आप सबको स्त्री पुरुष देख रहे हैं और उसी भाव से आप व्यवहार बरतने लग जाते हैं। पर कौन स्त्री कौन पुरुष? ये जीव स्त्री है क्या? ये जीव पुरुष है? इस जीव को शरीर के आधार पर तो नहीं बांट सकते, ये पोशाक बदले हैं। जीव तो वही है, भीतर का चेतना तो वही है, चेतन देव वही है। पोशाक बदलने से इंसान थोड़े बदल जाता है। कोई स्त्री का पोशाक पहना है, कोई पुरुष का पोशाक पहना है, फर्क इतना ही है। साहब ने कहा आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। इस शरीर को साहब ने कहा कि जब लोग जीवन जीते हैं पारिवारिक जीवन में तो इतनी निष्ठा, इतने समर्पण से जिएं कि आप पति पत्नी मिलकर एक हो जाएं, आधे में पुरुष आधे में स्त्री, इस भाव से जिएं। तो सदगुरु कबीर ने सामाजिक शब्दों को भी अपना अर्थ दिया। जैसे राम शब्द का प्रयोग किया, कई बार लोग शंका में पड़ते हैं कि सदगुरु कबीर ने इतना राम का नाम लिया, उनका राम कौन है? तुलसीदास जी ने तो दशरथ पुत्र श्री राम का नाम लिया, उन्हीं के बारे में कहा, उन्हीं को आराध्य माना, उन्हीं को सर्वशक्तिमान माना। पर सदगुरु कबीर ने लगभग 250 बार बीजक में राम शब्द का प्रयोग किया। तो उनका अर्थ क्या है? वो किस राम की बात करते हैं? वो हरि के बारे में चर्चा करते हैं, किस हरि की बात करते हैं? तो सदगुरु कबीर ने सीधे अपने ही मुख से कहा कि हृदय बसे ही राम न जाना। मैं जिस राम की बात करता हूँ वो हृदय निवासी राम है। मैं जिस राम की बात करता हूँ वो श्री राम के हृदय में भी निवास करता है। मैं जिस राम की बात करता हूँ वो दशरथ के दिल में भी रहता है। और इसी को योगियों ने भी कहा, रमनते योगिना यस्मिन इति रामा, कि जिसमें योगी रमन करते हैं वही राम है। तो सदगुरु कबीर ने राम नाम को भी अपना अर्थ दिया, सदगुरु कबीर ने हरि का भी अपना अर्थ दिया। साहब ने कहा जो आपके विकारों का हरण कर ले वही हरि है, वही गुरु है। सदगुरु कबीर ने हर एक शब्द का अर्थ दिया। और एक शब्द बड़ा प्रचलन में आया 1931 के बाद, जब गांधी जी ने प्रयोग किया हरिजन।
उस शब्द का भी अर्थ सदगुरु कबीर ने बड़े ही भाव से अपने तरीके से दिया। शब्द पहले से चल रहा था, पर धीरे धीरे उस शब्द का अर्थ अनर्थ होता चला गया और अलग ढंग से लोगों ने प्रयोग किया। परंतु सदगुरु कबीर ने कहा, जो गुरु का जन है, जो हरि का जन है, वही हरिजन है। और आज हरिजन कहते ही यही भाव आता है, मतलब शूद्र होगा, कोई छोटी जाति का होगा। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, जो हरिजन है वो सबसे ऊंचा है। एक पद है साहब का, हरिजन 4 बरन से ऊंचा। तो लोगों ने कहा कैसे? तो साहब ने कहा ठीक है, कहीं ऐसे सत्संग हो रहा होगा। साहब तो कुटिया से निकलते थे, सत्संग शुरू कर देते थे। सदगुरु कबीर के समय में पंडाल की व्यवस्था नहीं थी, माइक की भी नहीं थी, खोज ही नहीं हुई थी इन सब की। तो वो निकलते थे अपना, और जहाँ भी कुछ लोग सुनने को राजी हो जाएं, वहीं पेड़ के नीचे बैठ गए और शुरू कर देते थे। तो ऐसा हुआ होगा कि साहब बैठे होंगे और हरिजन की चर्चा किए होंगे, क्योंकि लोगों को छूत माना गया। बहुत समय तक एक वर्ग को छूत कह दिया गया कि तुम मंदिर नहीं जा सकते। जो नीची जाति में जन्म लिया है वो मंदिर नहीं जा सकता, वो पढ़ नहीं सकता। तो इस समस्या को देखते हुए सदगुरु कबीर ने कहा होगा कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा। ये जो 4 वर्ण बनाए गए, इससे भी ऊंचा हरिजन है। तो लोगों को तो आश्चर्य हुआ होगा, ये कैसे? साहब तो बिल्कुल एक नई बात कह रहे हैं कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा कैसे? तब साहब कहेंगे बैठो, बता रहे हैं। आगे साहब कहते हैं, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के घर सबरी के फल खाए जूठा। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें भरोसा नहीं होता है तो शास्त्र दिखाऊं, साखी दिखाऊं, क्योंकि लोगों के मन में सवाल तो होंगे। कोई भी बात आदमी ऐसे थोड़े मानता है। आपको ही कोई बात कही जाए तो आप कहेंगे प्रमाण क्या है, शास्त्र में लिखा है क्या? अगर शास्त्र में लिखा है तभी मानेंगे। तो सदगुरु कबीर तो सारे शास्त्र और सारे तर्क और सारे प्रमाण लेकर बैठते थे, कोई भी बात हवा में नहीं कहते थे। वो सारे शास्त्रों का अध्ययन करके बैठे थे, वो सारे योग, सारे हठयोग करके बैठे थे, सारी साधना करके बैठे थे, सभी मतपंथ संप्रदायों को जान कर बैठे थे। तो जैसे ही लोगों ने कहा कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, आप कह तो रहे हैं, लेकिन कैसे? और सबसे पहली बात तो ये हरिजन है क्या? साहब ने कहा, हरिजन मतलब जो हरि का जन है, जो हरि का आदमी है। जो भी गुरु में आस्था रखता है, जो भी भगवान में आस्था रखता है, जिसका जीवन छल से रहित है, कपट से रहित है, जिसका जीवन निश्छल है, वही हरि का जन है। और ये 4 वर्णों से श्रेष्ठ है, ऊंचा है। लोगों ने कहा कैसे? साहब ने कहा, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। कि देखो, राम जी का प्रसंग आप सब सुनते हैं, हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा कई बार लोग विवाद भी कर देते हैं। साहब कहते हैं हमें विवाद नहीं करना चाहिए, हमें जो अच्छाई है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए और जो बुराई है उसे छोड़ देना चाहिए। हम सब करते क्या हैं, अच्छाई ग्रहण करने में देरी कर देते हैं, उसको ग्रहण नहीं करते हैं, बुराई है उसको पहले ले लेते हैं। लेकिन ऐसा कहाँ करते हैं? इसे अध्यात्म में ही करते हैं, धर्म में करते हैं, बाहर ऐसा नहीं करते हैं। अभी कोई आदमी रास्ते में जाए और रास्ते में कहीं उसको एकदम कूड़ा के ढेर में, जहाँ भयंकर कूड़ा पड़ा हो और वहाँ पर 1000, 2000, 5000 रुपया गिरा हो, तो आदमी कूड़ा को नहीं देखता, वो नोट उठा के चल देता है, वहाँ फिर कूड़ा को नहीं छुएगा। कहीं सोना गिरा हो और वहीं पर गंदगी भी हो, वहीं पर कंकड़ भी हो, तो आदमी कंकड़ नहीं उठाता है, सोना उठा के चल देता है। मतलब वहाँ पर वो जानता है कि हमें कंकड़ से मतलब नहीं है, वहाँ जानता है हमें गंदगी से मतलब नहीं है, वहाँ सोना से मतलब है, सोना उठा लेता है। पर जब हमें किसी महापुरुष, किसी शास्त्र से अच्छाई लेने की बात हो तो हम वहाँ से बुराई ले लेते हैं। तो अभी बहुत सी चर्चाएं होती है कि राम जी ने सबरी का फल नहीं खाया था, बेर नहीं खाया था, और ये सत्य भी है। जो आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, अध्यात्म रामायण पढ़ेंगे
और रामचरितमानस तीनों पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये स्पष्ट रूप से कहीं नहीं है कि राम जी को सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। फल से स्वागत किया, जंगल का कंद मूल फल दिया, इतनी चर्चा है। उसके बाद राम जी ने उसे ग्रहण किया, लेकिन ये कहीं नहीं है कि राम जी ने जूठे बेर खाए। तो ये कहाँ से आया? तो ये रामानंद सागर जी ने अपनी जो रामायण की रचना है सीरियल की, उसमें उन्होंने जोड़ा, पर हम इसे सकारात्मक ढंग से ले सकते हैं। वहाँ पर वो दर्शाना चाह रहे थे कि माता शबरी भक्ति की पराकाष्ठा में थी। उनके पास बाहरी धन नहीं है, बाहरी दौलत नहीं है, बाहरी समृद्धि नहीं है, लेकिन भीतर भक्ति का धन, प्रेम का धन इतना विराट है कि वो उस क्षण में जब श्री राम का चरण पड़ा है उनकी कुटिया में, तो इतनी भाव विभोर हो गई, इतनी भक्ति में लीन हो गई, इतना प्रेम में लीन हो गई कि वो बेर सहज में न दे सकी। उन्हें लगा कि कहीं मैं बेर ऐसे प्रभु को दे दी तो कहीं खट्टे न उनको मिल जाए, इसलिए उसने पहले चखा। एक भाव प्रस्तुत किया गया, शास्त्र में नहीं है कि उन्होंने चखा, पर रामानंद सागर जी ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया कि उस भक्ति के पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए, प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाने के लिए। और ये घटना महाभारत में भी एक बार आती है, जब श्री कृष्ण विदुर के घर गए और विदुर जी की धर्म पत्नी ने वैसी ही भक्ति में विभोर होकर श्री कृष्ण को केला जब खिला रहे थे तो इतनी भक्ति में लीन हो गई कि छिलका कृष्ण को पकड़ा रही थी और केला फल वो कूड़े में डाल रही थी, और कृष्ण भी उस भक्ति का मान रखने के लिए छिलका ही खाने लगे। तब विदुर जी आए और उन्होंने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे छिलका खिला रही हो कृष्ण को। तब उसे होश आया कि ये क्या हो गया। तो कृष्ण ने समझाया कि नहीं, ये प्रेम का भोजन है, ये प्रेम समाया हुआ है। ये बात केले के छिलके की नहीं है, उस भोजन में, उस प्रसाद में, उस केले के छिलके के पीछे जो विदुर की पत्नी का अनंत भक्ति है, अनंत प्रेम है, वो देखो। वही बात रामानंद सागर जी ने माता शबरी की भक्ति के संबंध में भी दर्शाया कि जैसे शास्त्र में तो चर्चा नहीं है कि उन्होंने जूठे बेर खिलाए, लेकिन अगर सीरियल में आया तो इसके पीछे का भाव यही हो सकता है कि माता शबरी की जो भक्ति है वो निष्कपट है, निश्चल है, कोई कामना नहीं है, कामना रहित है। आज हम किसी की भक्ति करते हैं, गुरु की भक्ति करते हैं, तो लोग निष्कपट भक्ति नहीं कर पाते, निष्काम भक्ति नहीं कर पाते, कोई ना कोई कामना होती। बहुत से लोग हैं गुरु के पास जाते हैं, गुरु जी हम आपकी भक्ति करते हैं, आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है। तब लोग कहते हैं गुरु जी लेकिन एक कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि हमारा पोता, हमारा बेटा पास हो जाए मैट्रिक में, और अगर आपका ये आशीर्वाद मिल जाए तो फिर हम घर में आपको बुला के सत्संग कराएंगे। मतलब वहाँ भक्ति निष्काम नहीं हुई, वहाँ कामना हो गई कि अगर आपका आशीर्वाद हो तो बेटा पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, घर में सब धन धान्य संपन्न हो जाए, जमीन का विवाद सुलझ जाए, घर मकान सब पक्का बन जाए, इस कामना से गए। और कहीं गुरुजी ने कह दिया कि हमारे आशीर्वाद से अगर नहीं हुआ तो, तब लोग ये भी कह देते हैं कि फिर आपसे क्या लेना देना, जब काम ही नहीं बनेगा तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो कोई भक्ति हुआ? भक्ति में व्यापार नहीं होना चाहिए। ये तो व्यापार हो गया कि गुरुजी आप धन दीजिए तो भक्ति करेंगे, गुरुजी आशीर्वाद दीजिए तो भक्ति करेंगे। माता शबरी ने दर्शाया कि भक्ति निष्काम होती, जिसमें कोई कामना नहीं है। तो सबरी के फल खायो जूठा, सदगुरु कबीर उस चल रहे प्रसंग को ही लिया है मात्र एक उदाहरण के तौर पर, कि भले ही शास्त्रों में चर्चा नहीं है, पर अगर राम ने शबरी के फल को खाया, इसका मतलब राम ने वहाँ जाति नहीं माना। इसका मतलब है कि माता शबरी भिल्लन जाति की है, जो शूद्र में माना जाता है, आज के हिसाब से छोटी जाति मानी जाती। लेकिन राम जी के मन में वो बात नहीं है। उन्होंने उनके द्वारा
जूठे बेर को भी प्राप्त कर लिया उन्होंने। माता शबरी के द्वारा दिया हुआ जूठा बेर राम जी ने ग्रहण किया। साहब ये कहना चाहते हैं कि अगर हरिजन छोटा होता, अगर शूद्र छोटा होता तो राम जी तो वहाँ जाते भी नहीं और राम जी उनके बेर खाते भी नहीं। मतलब हरिजन का स्थान कितना ऊंचा है कि राम भी उनके जूठे बेर खा रहे हैं। और लेकिन इस प्रसंग पर बहुत सारे लोग विवाद में लग गए कि नहीं, शास्त्र में ऐसा है, नहीं है, खाया नहीं खाया। साहब कहते हैं खाया नहीं खाया ये राम जी को सोचने दो, हम क्यों टेंशन में। राम जी ने अगर खाया नहीं खाया, माता शबरी ने खिलाया नहीं खिलाया, इस झगड़े में पड़ने से अच्छा है अगर हम उसका भाव ग्रहण कर सकें। मान लीजिए शास्त्र में ये प्रसंग नहीं ही है तो क्या घट गया। अगर ये प्रसंग जोड़ ही दिया गया तो इसके भाव को लेना है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भक्ति ऐसी करिए जिसमें कोई कामना हो ही नहीं। और जिस दिन निष्काम भक्ति कर लेंगे, साहब ने कहा, फिर वो व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, फिर उससे बड़ा कोई नहीं है। और यही ज्ञान तो साहब ने जीवन भर दिया। सदगुरु कबीर ने क्या कहा? सदगुरु कबीर का दर्शन ही है कि एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। उन्होंने कहा मेरा तो जीवन पर्यंत यही संदेश है कि पूरी सृष्टि एक है, किसी में कोई भेद नहीं। अगर कोई जाति के आधार पर किसी को छुआछूत किसी से मानता है तो वो आदमी आदमी नहीं है। कोई धन के आधार पर किसी से छुआछूत मानता है वो आदमी नहीं हो सकता। कोई संप्रदाय के आधार पर किसी को नीच मानता है वो आदमी नहीं हो सकता। और कोई अगर भाषा के आधार पर किसी को नीच मानता है, साहब कहते वो आदमी नहीं हो सकता। सब में वही खून है, सब में वही हड्डी है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं बड़ा कुल में जन्म लिया, मैं बड़ा हो गया। क्षत्रिय ने कहा मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, मैं उसके बाद मैं बड़ा हूँ। वैश्य ने कहा फिर मैं हूँ, और शूद्र सबसे नीचे है। तो तभी तो साहब ने कहा ये कई त्वचा हाड़ मल मूत्रा एक रुधिर एक गुदा। कहा तुमको भरोसा नहीं है, तुम सब कहते हो बड़े कुल में जन्म लिए, तो ये बताओ सबके अंदर जब हड्डी वही है, रक्त वही लाल है, मांस मज्जा वही है, फिर तुम किस आधार पर बड़े हुए? बड़ा होने का पैमाना किसी की जाति नहीं हो सकती। कोई व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है। और कर्म जब बिगड़ जाए तो आप जानते हैं ना, रावण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, कर्म बिगड़ गया, राक्षस बन गया कि नहीं। माता शबरी भिलन जाति की थी, लेकिन कर्म इतना महान हो गया कि राम भी वहां सिर झुका रहे हैं। कर्म महान होता है, कर्म ही इंसान की पहचान है। अगर कर्म महान है तो कोई भी श्रेष्ठ हो सकता है, और कर्म घटिया है तो जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया वो भी नीच हो सकता है। इसलिए साहब कहते हैं जाति के आधार पर किसी को बांटना नहीं, जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता। और ये समाज आज जातियों में बंटा है, ये समाज आज संप्रदायों में बंटा है। कोई कहता है हम कबीरपंथी, कोई बौद्धिस्ट, कोई जैन, कोई सदाफल में, कोई जय गुरुदेव में, कोई निरंकारी में। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर मन तो एक होना चाहिए। विचारधारा अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य तो एक होना चाहिए। साहब तो कहते हैं अगर आप सत्संग करते हैं, कोई अरदास करते हैं, कोई इबादत करते हैं, कोई उपासना करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई बात नहीं, कोई कीर्तन करते हैं, कोई बात नहीं, करिए अपने अपने तरीके से। लेकिन जब निकल करके रोड में मिलिए तो ऐसे मिलिए कि भाई है आपका, ऐसे मिलिए कि वो आपका ही है। विरोध मत करिए, विवाद मत करिए। साहब ने कहा बड़ा छोटा व्यक्ति कर्म से होता है। अगर भेद करना है, छुआछूत करना है तो करिए, लेकिन उस आदमी से जो निशाचर वाला जीवन जी रहा है। अब कोई मांस खा रहा है, मदिरा पी रहा है, व्यभिचार कर रहा है, तो उसके हाथ का पानी भी मत पीजिए। लेकिन अगर कोई सिर्फ छोटी जाति में जन्म लिया और आप उससे बैर कर लिए, आप उसे किनारा कर लिए, तो साहब का फिर आप इंसान कहलाने लायक नहीं हैं। इसलिए साहब शास्त्रों से उदाहरण दे रहे हैं कि शास्त्र पढ़िए, देखिए, वहाँ भी इस तरह की बातें आई कि जिनका कर्म ऊंचा हुआ, जिन्होंने अपने कर्म को महान बनाया, वो व्यक्ति पूजे गए। और हम क्या करते हैं, कर्म एक चौपाई आ गई, पूजी विप्रशील गुणहीना, सुदृढ़ गुणगण ज्ञान प्रवीणा। अब
उस हिसाब से अगर मान्यता हो जाएगी तो समस्या हो जाएगी कि जो शील गुण से भ्रष्ट हो ब्राह्मण फिर भी पूजनीय हो, और शूद्र अगर ज्ञान गुण में प्रवीण हो फिर भी पूजनीय नहीं है, तो ये तो अनर्थ वाला शब्द हो गया। साहब कहते हैं नहीं, जो ज्ञान गुण से प्रवीण है वो चाहे शूद्र हो चाहे कोई हो पूजनीय है, और अगर कोई शील गुण से भ्रष्ट है तो ब्राह्मण भी है, पूजनीय नहीं है। और कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, महाभारत में यही कहते हैं, जहाँ भी उनकी वाणियाँ आई है कि जो जितेंद्रिय है, जो धर्म में चलता है, जो प्रेम में जीता है, जो सब पर करुणा करता है और जिसका मन पवित्र है, वही ब्राह्मण हो सकता है, वही ऊंचा हो सकता है। जिसका मन गंदा है वो कैसे हो जाएगा? तो सदगुरु कबीर ने समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। वो नहीं चाहते थे कि समाज जातियों में बटे। आज जातियों में बटा है तभी तो देश इतना खोखला हो रहा है, कंगाल हो रहा है। अगर हम सब सिर्फ एक इंसान बन जाएं तो क्या समस्या रहेगी? कुछ नहीं रहेगी। आज आप जाइए जगह जगह, क्षत्रिय महासभा, यादव महासभा, कुशवाहा महासभा चल रहा है। कहीं आप नहीं देखेंगे कि इंसान महासभा हो या भारतीय महासभा हो। अगर बहुत है तो हम एक राष्ट्र के नाम पर हम सब भारतीय बन सकें, हम भारतीय भी नहीं बन पा रहे। इंसान बनने में कठिनाई है, भारतीय तो बन सकते हैं। हम भारतीय तक बनने को तैयार नहीं है। अपनी अपनी जातियों का पूछ लगाकर हम चल रहे हैं। कोई पूछता है तो जाति का टाइटल हम पहले बता देते हैं कि हम अमुक समाज से। साहब ने कहा आपकी पहचान इंसानियत से होनी चाहिए, आपकी पहचान इंसान की होनी चाहिए। आदमी सब कुछ बन जाता है। अन्य कहीं चले जाइए, कोई आपको भक्त बना रहा है, कोई विद्वान बना रहा है, कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है। सदगुरु कबीर ने कहा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें इंसान बनाऊंगा। क्योंकि मैं जातियों में भरोसा नहीं रखता, मैं तो इंसान बनने की बात करता हूँ। और इंसानियत का जन्म अगर हो गया तो संसार में शांति आ जाएगी। आज सब कुछ हो रहा है, सब कुछ विकसित हो रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, बस इंसानियत घट रहा है। क्या घर छोटे बनते हैं? घर अब बड़े बड़े बनने लगे। मंदिर की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, चर्च की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, मस्जिद की ऊंचाइयां बढ़ने लगी, आपके घर की ऊंचाइयां बढ़ने लगी। सब कुछ बड़ा हो गया। इंसान का दिल इतना छोटा हो गया कि माता पिता भी दिल से बाहर हो गए। साहब ने कहा नहीं, अपने दिल को विराट बनाइए, अपने हृदय को विशाल बनाइए, अर्थात इंसानियत को जागृत कीजिए। बाकी सब चीज़ें बाद में बनिएगा। अगर इंसानियत का जन्म हो गया तो समाज सुंदर हो जाएगा। इसलिए किसी कवि ने कहा है, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। किसी ने कहा मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। लोगों ने कहा क्या पागलपन है, चारों तरफ आदमी ही है। कहा मुझे कोई आदमी दिख ही नहीं रहा। कहा ये तो सब आदमी है। कहा नहीं, पूछो, कोई आदमी नहीं है। आप किसी से पूछिए तुम कौन हो तो कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ। किसी से पूछिए तुम कौन हो तो मैं राजपूत हूँ। तुम कौन हो? मैं यादव हूँ। तुम साहू हूँ। आदमी कहाँ है? किसी से पूछो तुम कौन? मैं कबीरपंथी। तुम कौन? मैं वैष्णव, मैं जैन, मैं बौद्ध। साहब ने कहा कोई आदमी नहीं दिख रहा। सब कुछ ना कुछ टाइटल लेके खड़ा है, कोई ना कोई पदवी लेके खड़ा है। इंसानियत की बात ही नहीं। कोई जाति से अपने को बड़ा मान रहा है, कोई पढ़ लिया तो बड़ा मान रहा है, कोई पद में है तो बड़ा मान रहा है। जिस दिन आदमी का कर्म बड़ा हो जाएगा उस दिन खुद बड़ा कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बड़ा आदमी होता है झुकने से, बड़ा होता है विनम्रता से, बड़ा होता है सबके प्रति करुणा का भाव रखने से। बड़ा वही है जिसमें बड़ा स्वभाव हो। बड़ा वो नहीं है जो जिसको पद बड़ा मिल गया, दो चार लोग साथ चल दिए। बड़ा वो नहीं जो ऊंची कुल में जन्म ले लिया। राजसु यज्ञ में श्री कृष्ण ने संतों के चरण धोए
जूठे पत्तल उठाए। क्या कहा था युधिष्ठिर ने? कहा सारे कार्यों का बंटवारा हो गया, अब कोई काम नहीं बचा। श्री कृष्ण ने कहा मुझे भी तो कोई जिम्मेदारी दे दो। सभी ने कहा अब तो कोई काम बचा ही नहीं, सब हो गया। भीम को काम मिल गया, अर्जुन को काम मिल गया, अतिथियों का देखभाल का मिल गया, स्टोर रूम का चाबी किसी को मिल गया, सब हो गया, अब कोई काम नहीं बचा। कृष्ण ने कहा सबने अपने अपने अनुसार काम लिया है, मेरे नज़र में अभी भी एक काम बाकी है। सोचिए, भगवान श्री कृष्ण सब लोग सम्मान दे रहे हैं, सबसे पूजनीय हैं, और उनकी दृष्टि कहाँ है? लोगों ने कहा अब कौन सा काम बचा? कृष्ण ने कहा जो संत आएंगे उनका चरण में धोऊंगा और जूठे पत्तल में उठाऊंगा। और उन्होंने किया, तो वही कृष्ण हो सकता है। कृष्ण होना साधारण बात नहीं। कृष्ण ने जूठे पत्तल भी उठाए, आज व्यक्ति अपनी थाली उठाने में शर्म करता है। श्री कृष्ण भले ही गोवर्धन उठाए हो ना उठाए हो, गोवर्धन एक प्रतीक है, अर्थात बड़ी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठाना वो गोवर्धन उठाना जैसा ही है। कोई पहाड़ उठाए हों इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन निश्चय ही वो प्रतीक इस बारे में हो सकता है, निश्चय ही वो संकेत इस बारे में हो सकता है कि छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में इतनी जिम्मेदारियां उठाई, इतने संसार का भार उठाया कि गोवर्धन से तुलना कर दिया गया। आज एक आदमी छोटा सा गोबर नहीं उठा सकता, वो गोवर्धन क्या उठाए? साहब ने कहा कि हरिजन 4 वर्ण से ऊंचा, ये हरिजन है, ये चारों वर्णों से ऊंचा है, लेकिन हम वो हरिजन होना ही नहीं चाहते। हम हरि का गुरु का जन होना ही नहीं चाहते, हम गुरु से जुड़ना ही नहीं चाहते। सदगुरु कबीर की सीख कहाँ मानते हैं? जो उन्होंने कहा हम दीक्षा भी ले लेते हैं, उनके परंपरा में हम मानते ही नहीं। उनको मानने वाला ही उनको नहीं मान रहा है, दूसरे क्या मानेंगे? बहुत से लोग हैं सदगुरु कबीर के विचारों को नहीं मानते, उनके चित्र को मानते हैं, उनके चरित्र को नहीं मानते। चित्र लग गया, घंटियां हिल रही है, अगरबत्तियां जल रही है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना। जो राम के ऊपर किया जा रहा है वही बुद्ध और कबीर के ऊपर किया जा रहा है, फर्क कुछ नहीं है। उल्टा हम राम जी को मानने वालों की आलोचना करते हैं कि राम की पूजा हो रही, पत्थर की पूजा हो रही, मूर्ति की पूजा हो रही। आप चले जाइए बौद्ध मठों में, वहाँ बुद्ध की पूजा हो रही है, वही प्रक्रिया से जो राम की पूजा होती। अंतर क्या रहा? जिस बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता ही नहीं माना, उन्हीं को ईश्वर बना के अगर अगरबत्ती घुमाई जाए तो ये क्या है? आडंबर ही तो है, पाखंड ही तो है। साहब ने इन सारे पाखंडों को भी मिटाने का काम किया, साहब ने इन सारे आडंबर को भी ध्वस्त करने का काम किया। माता पिता गुरु सर्वोपरि देव हैं, इनका आदर करना, लेकिन ध्यान रहे किसी भी महापुरुष का निरादर भी मत करना। साहब कहते हैं कि कहीं आप किसी समाज में चले जाइए, अगर वहाँ उनके अनुसार से कोई भक्ति कोई सत्संग चल रहा है, वहाँ भी हाथ जोड़ लेना, नफरत मत करिएगा। हम करते क्या हैं कि अपना परंपरा सदैव ऊपर कर लेते हैं, अपना पंथ हम ऊपर कर लेते हैं, दूसरे का नीचा दिखाते हैं, बस इंसान वहीं जुड़ नहीं पाता है और हमारे बीच विरोध की दीवार खड़ी हो जाती है। हम कहीं कपड़ों में बंट जाते हैं, कहीं तिलक में बंट जाते हैं, कहीं माला में बंट जाते हैं। एक बार एक जगह कार्यक्रम था तो संजोग ऐसा था कि वो लोग कबीर पंथ से नहीं थे, वो राम जी की उपासना करते थे। सत्संग मोबाइल में ही सुना था, उनको अच्छा लगा, उन्होंने सत्संग रखा। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने लाल तिलक मुझे लगाया, मैंने लगा लिया। लेकिन जो पक्के कबीरपंथी थे वो चिढ़ गए कि लाल तिलक आपको नहीं लगाना चाहिए। मैंने कहा उनकी श्रद्धा देखो, ये लाल तिलक है, कोई खून थोड़े न लगा लिया, तिलक ही। इसमें तिलक में क्यों बांटना भाई? हम तिलक में बट जाते हैं, कपड़े में बट जाते हैं। भाव को देखिए कि वो व्यक्ति सदगुरु कबीर के विचार को समझने लगा है, सदगुरु कबीर के उस मानवतावादी विचार को स्वीकार करने लगा है, और आस्था पूर्वक अगर उसने लाल तिलक ही लगा दिया तो समस्या क्या हो गई? हम अगर सफ़ेद में बंध गए तो बंधना ही तो हुआ। तिलक ये भी है, तिलक वो भी है। एक संत बड़ा बढ़िया इस पर कह रहे थे कि आप किसी भी चीज़ को सकारात्मक लीजिए। रंग और कपड़े में बटेंगे तो फिर बंटते ही चले जाएंगे, फिर हम वही करेंगे जो उन्होंने किया है। उन्हें सफ़ेद स्वीकार नहीं, आपको लाल स्वीकार नहीं, अंतर क्या रहा? सत्य के लिए प्रयास कीजिए, चिन्हों के लिए प्रयास मत करिए। एक संत ने कहा कि जैसे सूर्योदय होता है, वो लाल वस्त्र ओढ़े थे तो किसी ने कहा आपको शोभा नहीं देता, आप श्वेत धारण कीजिए। कहा क्यों? लाल वस्त्र में क्या दिक्कत है? कहा देखो
जब सुबह सूर्योदय होता है सूरज लाल होता है, अस्त होता है तब भी सूरज लाल होता है, एक प्रतीक है। ये वस्त्र एक प्रतीक है। जब लाल वस्त्र कोई ओढ़ा है तो इतना ही भाव है कि जब सूर्योदय हो रहा है तो जीवन का भी सूर्योदय हुआ है। जैसे अस्त हो रहा है, जीवन का कब अस्त हो जाए कोई पता नहीं, तो ये वस्त्र हमारे सूर्योदय और जीवन के अस्त का प्रतीक है। इसलिए लेकिन सदगुरु कबीर ने श्वेत वस्त्र को क्यों चुना? क्योंकि साहब ने कहा ये शांति का प्रतीक है, ये अहिंसा का प्रतीक है, ये प्रेम का प्रतीक है। श्वेत वस्त्र सच्चाई का प्रतीक है। सभी वस्त्र में, सभी रंगों में श्वेत मूल है, तो मूल गहे ते काम है ते मत भरम भुलाओ। इसलिए साहब ने श्वेत को चुना। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि बाकी वस्त्र, बाकी रंग को हम गाली दे दें, बाकी रंगों को हम तिरस्कार कर दें। श्वेत मूल है, इसी पर सारे रंग चढ़ते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम दूसरे का निरादर करें। कहीं रास्ता चलते किसी ने आपको कहा आइए हमारे कथा में बैठ जाइए, आप श्रद्धा से चले जाइए, ताकि इंसानियत को जोड़ने वाला जो भाव है वो जिंदा रह सके। ऐसा नहीं कि हम उन इंसानियत के कड़ी को ही तोड़ते चले जाएं। अगर कोई प्रणाम कर लिया तो प्रणाम कर लीजिए, कोई साहेब बंदगी किया तो साहेब बंदगी कर लीजिए। एक व्यक्ति ने कॉल किया मुझे, उसने कहा जय भीम, मैंने भी कहा जय भीम। एक ने कहा नमो बुद्धाय, मैंने भी कहा नमो बुद्धाय। एक ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। जो जिस भांति बोलता है मैं बोल देता हूँ। अगर मैं पहले बोल रहा हूँ तो मैं साहेब बंदगी बोलता हूँ, अगर उसने पहले बोल दिया है तो मैं उसी के अनुसार बोलूँगा। और साहब ने कहा है यही होना चाहिए। आप एक दूसरे का सम्मान तो करिए। अगर आप चाहते हैं ये समाज एक सूत्र में बंधे, अगर आप चाहते हैं ये राष्ट्र एक सूत्र में बंधे, तो सबको गले लगाना होगा। कोई जन्म से बिगड़ कर नहीं आया है। अगर किसी का मार्ग बिगड़ा है तो मार्ग सुधारा भी प्रेम से ही जा सकता है। कभी भी क्रोध को क्रोध से नहीं जीता जा सकता, कभी भी नफरत को नफरत से नहीं जीता जा सकता, कभी भी घृणा को घृणा से नहीं जीता जा सकता। अगर क्रोध को जीतना है तो प्रेम से जीत सकते हैं। जैसे कहीं आग लग जाए तो आग को आग से बुझाते हैं कि पानी से? आग लग जाए तो आप पानी से बुझाते हैं। अगर कहीं नफ़रत की आग जल रही है और इधर से हम भी नफ़रत की ही आग लेके खड़े हो गए तो दोनों आग मिलकर के भयंकर आग बनेगी और समाज टूटेगा, समाज बिखरेगा और ज़्यादा समस्याएं खड़ी होगी और ज़्यादा द्वेष बढ़ेगा। इसलिए अगर कहीं नफ़रत की आग लोग जला रखे हैं, घृणा की आग जला रखे हैं, साहब कहते हैं वहाँ आप शीतल बन जाइए, प्रेम की फुहार चलाइए। इसलिए तो साहब कहते हैं बाहर मारे चोट। मैंने कहा था अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। अंदर प्रेम का हाथ रखिए, बाहर आडंबर को थोड़ा थोड़ा साफ भी करिए। साहब ये नहीं कहते कि आंख बंद कर लीजिए। आडंबर के सामने आंख बंद भी नहीं करना है, भ्रम के सामने आंख बंद भी नहीं करना है, लेकिन भाव प्रेम का रखिए और निष्पक्षता से धीरे 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 आगे बढ़ते रहिए। तो साहब ने कहा हरिजन चार वर्ण से ऊंचा। ये जो हरिजन है ये चारों वर्णों से ऊंचा है। ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, उससे भी ऊपर हरिजन है जो गुरु का जन है, जो गुरु की आज्ञा में चलने वाला जीव है, वो सबसे ऊंचा है। इसलिए उन्होंने कहा नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। राम ने सबरी का फल जूठा खाया। वहाँ उन्होंने ये नहीं देखा कि जूठा है, उन्होंने ये उनकी भक्ति को देखा, उनके प्रेम को देखा। कोई किसी जाति का हो, अगर आप कभी जाएं तो उसकी जाति मत देखिए, उसके भाव और उसकी पवित्रता को देखिए। अगर कोई ऊंची जाति का आदमी है और उसका जीवन पवित्र नहीं है, उसका कर्म पवित्र नहीं है, तो पानी भी मत पीजिए। लेकिन कोई छोटी जाति का है और वहाँ अगर आपको दिखे कि उसकी जीवन में पवित्रता है, उसके मन में पवित्रता है, उसका परिवेश में पवित्रता है, बैठकर भोजन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही समझना भगवान का भोजन है। तो सदगुरु कबीर यही भाव चाहते हैं। वे कहते हैं समाज को जातियों में मत बांटिए, वर्णों में मत बांटिए। सदगुरु कबीर कहते हैं समाज को इन चीज़ों से बांट देंगे तो समाज खंडित हो जाएगा। और जो सदगुरु कबीर का सपना था कि सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी व घट की जागट प्रगट होए। वे कहते हैं जहाँ नजर जाए वहाँ सब परमात्मा ही तो है, कौन जगह परमात्मा से खाली है। कहते हैं ना, एक बार गुरु नानक देव काबा गए, मक्का या मदीना, तो मस्जिद में जिधर पश्चिम तरफ जहाँ मस्जिद की दीवार थी
उधर पैर करके सो गए। तो मौलवी आए, उन्होंने कहा अरे ये क्या कर दिया, खुदा अल्लाह की तरफ पैर कर दिया, उधर हटाओ पैर हटाओ। तो नानक ने कहा जहाँ तुम्हारा खुदा नहीं है उस दिशा में मेरा पैर कर दो। मौलवी सकपका गया हो, तो अब उसे समझ में आया कि बहुत बड़ी बात बोल दिया नानक ने। कहा तुम ये मान रहे हो कि उधर ही अल्लाह है, इसका अर्थ है कि बाकी दिशा में तुम्हारा अल्लाह नहीं है। मतलब जो तुम कहते हो जर्रे जर्रे में खुदा है, फिर तो झूठ। अगर उधर तुम्हारा अल्लाह है तो इधर किसका है, उधर किसका है, दाएं बाएं किसका है, तो उधर कर दो। उन लोगों को समझ में आ गया कि नानक ने कितनी बड़ी बात कह दी। साहब ने भी कहा जब आप कहते हैं सब घट में परमात्मा बैठा है तो छुआछूत किससे मान रहे हो? जब कहते हो सब दिल में राम बैठा है तो विरोध किससे कर रहे हो? इसका मतलब विरोध फिर आप राम से ही तो कर रहे हो, विरोध आप परमात्मा से ही तो कर रहे हो। अगर हर नारी के भीतर जगदम्बा बैठी है तो आप अपमान जगदम्बा का ही तो कर रहे हो। आप मंदिर गए जगदम्बा के, वहाँ सिर झुकाए, तमेव माता च पिता तमेव बंधुश्च सखा करके आ गए और नारी का अपमान कर दिए। मतलब आपने नारी का नहीं जगदम्बा का अपमान किया है, आपने जगत जननी का अपमान किया है। और साहब कहते हैं यही बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप सब घट में उसी परमात्मा को देखिए, उसी भगवान को देखिए, उसी भगवती को देखिए। जब देखेंगे उस प्रेम की नज़र से, उस श्रद्धा की नज़र से, तो कहीं नफरत नहीं दिखेगा, फिर कहीं विरोध नहीं दिखेगा, फिर सब लगेगा मेरा ही है। जेते औरत मर्द पाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अल्लाह राम का सो गुरु पीर हमारा। जितने भी लोग हैं, औरत हों मर्द हों स्त्री हों पुरुष हों, सब में वही परमात्मा है, सब हमारा है, सब में भगवान बैठा है। साहब ने कहा इसलिए समाज को एक सूत्र में अगर बांधना है, एक सूत्र में लाना है, तो अपने अपने भीतर के नफरत की दीवारों को गिराना होगा, अपने अपने भीतर के संप्रदाय की दीवारों को गिराना होगा। ये जो हम लोगों ने अलग अलग संप्रदाय खड़ा करके सब बंध गए, इसी वजह से और भी विसंगतियाँ आई। किसी ने कहा ये मेरा संप्रदाय तुम्हारा खत्म, दूसरे का कोई मतलब नहीं। किसी ने कहा मेरे यहाँ ही स्वर्ग मिलेगा, दूसरे के यहाँ नरक मिलेगा। ऐसे अपने संप्रदाय में भी, अपने समाज में भी ऐसे लोग हैं, अलग अलग जगह अपना बैठे हैं और वहाँ से उनका ये कहना है कि हमारे पास ही मिलेगा स्वर्ग का रास्ता, बाकी गुरु आपको नरक में ले जाएंगे। ऐसा कहने वाले भी लोग, कोई ये कहने को स्वीकार राजी नहीं है, स्वीकार नहीं कर रहा कि ज्ञान जहाँ भी मिल जाए वहाँ से ले लीजिए, जो भी सच्चे गुरु मिल जाए उनको सिर झुकाइए, नहीं मेरे अलावा कोई सच्चा गुरु नहीं है, ये कहने वाले भी लोग हैं। वो आदमी भ्रम में पड़ता है, कैसे समाज एक होगा। कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि कबीर साहब के अलावा कोई अच्छे संत नहीं है, ये भी गलत बात है। हो सकता है वैचारिक रूप से कहीं छोटा कमी ज़्यादा हो सकती, पर अगर हम सिर्फ कबीर साहब को ही सर्वोपरि मानते हैं तो फिर बुद्ध में क्या कमी है, महावीर में क्या दोष है, संत रैदास में क्या दोष है, मीराबाई में क्या दोष है, फिर हम खो देंगे। और सदगुरु कबीर को ही श्रेष्ठ मानना, बाकी को निकृष्ट मानना, ये कबीर साहब को ही ना मानने के समान है। क्योंकि कबीर साहब ऐसा कभी नहीं कहते हैं कि मेरे अलावा किसी को मत मानो, मेरा ही शरण गहो किसी का मत गहो। वो तो कहते ही नहीं, वो तो स्वयं कहते हैं अरे भाई कहीं कबीर जो अब की बूझे सोई गुरु हम चेला। वो तो सिर्फ यही कहने को राजी हैं कि जो मेरी बात को सिर्फ समझ लेगा वो गुरु हो जाएगा, मैं चेला हो जाऊंगा। वो तो कह ही नहीं रहे कि मैं ही परमात्मा हूँ। वो तो कहते हैं हो हुजूर ठाड़ कहा तुम अब तय समर समार। वो तो कहते हैं आप सब हुजूर हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं। तो हम सबको निष्पक्ष बनना चाहिए। सदगुरु कबीर का दर्शन यही। हम अपने अपने भीतर के जब नफरत की दीवार गिरा देंगे, आलोचना की दीवार गिरा देंगे, निंदा की दीवार गिरा देंगे, तो फिर दिखेगा, उस पार का सत्य दिखेगा। अभी हम कहीं नफरत का पर्दा लगा रखे हैं। अब हम कहते हैं क्या करें, इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, इतने दिन से भजन कर रहे हैं, इतने दिन से धर्म से जुड़े हैं, लेकिन जीवन में सत्य का प्रकाश नहीं है, जीवन में आनंद नहीं है, कैसे होगा। धर्म से जुड़े हैं लेकिन कहीं नफरत का पर्दा लगा है, कहीं घृणा का पर्दा लगा है, कहीं संप्रदाय का पर्दा लगा है, कहीं शास्त्र का पर्दा लगा है। साहब कहते हैं सारे पर्दे गिरा दीजिए। जैसे आप कमरे में बैठे हैं और आप सूर्योदय हो जाए, आपकी खिड़कियां बंद है, दरवाजे बंद हैं, पर्दे लगे हैं, और आप कह रहे हैं क्या करें, सूरज का प्रकाश नहीं आ रहा है। तो सूरज का प्रकाश ऐसे कैसे आ जाएगा।
आप खिड़की खोलिए, पर्दा हटाइए, तब तो सूरज का प्रकाश आएगा। खिड़की भी लगा है, ऊपर से पर्दा भी लगा है। साहब कहते हैं अगर सूरज का प्रकाश कमरे में चाहिए तो खिड़की खोलनी पड़ेगी, पर्दा हटाना पड़ेगा। और ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो दरवाजे खोलने पड़ेंगे, और ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो दीवार गिरानी पड़ेगी, और ज़्यादा प्रकाश चाहिए तो खुले मैदान में आना होगा जहाँ कोई दीवार ही ना हो। इसी तरह सत्य का धरातल है, इसी तरह मानवता का धरातल है कि अगर आपको सत्य की अनुभूति चाहिए, प्रेम की अनुभूति चाहिए, परमानंद की अनुभूति चाहिए, तो सारी दीवारें गिरा दीजिए। संप्रदाय की, मत पंथ की, ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की, घृणा की, परदोष दर्शन की। और जब सारी दीवारें गिर जाएगी तो सब में परमात्मा का दर्शन होने लगेगा। अभी नहीं हो रहा। लोग कहते हैं कण कण में राम है, सदगुरु कबीर तो कहे घट घट में राम है, पर लोग मानते हैं कण कण में राम है। पर जो लोग कहते हैं कण कण में राम है वो मानते ही नहीं हैं। अगर ऐसा होता तो जो लोग कह रहे हैं कण कण में राम है वो मछली खा जा रहे हैं, इसका मतलब वो राम को ही खा रहे हैं। क्या मछली में राम नहीं है? जो कह रहे हैं कण कण में राम है वो मुर्गी का गला तोड़ रहे हैं, बकरे को मार रहे हैं, सूअर को मार रहे हैं। और जो कह रहे हैं जर्रे जर्रे में खुदा है वो गाय काट के खा रहे हैं। तो क्या गाय में खुदा नहीं? इसका मतलब वो कहते हैं मानते नहीं हैं, और वो जीव हत्या में लगे हैं, नशा में लगे हैं, आदमी कुछ साग मूली की तरह काटने वाले लोग लगे हैं। इसी जीवन में आकर के मनुष्य शरीर को पाकर के कितने जघन्य अपराध लोग किए चले जा रहे हैं, कितने कितने नाम पर। इसलिए साहब ने कहा हरिजन 4 वरन से ऊंचा, अपनी कीमत मत घटाइए, गुरु से जुड़ जाइए, गुरु के आदर्शों को स्वीकार करिए, गुरु के वचनों को स्वीकार करिए, फिर आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। श्रेष्ठ वो है जिसका मन पवित्र है। श्रेष्ठ वो नहीं है जिसने बहुत ज़्यादा संपत्ति इकट्ठा कर ली। श्रेष्ठ वो नहीं है जिसके पास शास्त्रों का ज्ञान है। साहब कहते हैं जिसके पास प्रेम है उससे बड़ा कोई पंडित नहीं। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया ना कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कहा जो सज्जन है, जो संत है, जिसके जीवन में प्रेम है, उससे बड़ा ना कोई पंडित है, ना हो सकता है। जो सिर्फ शास्त्रों को पढ़ा है, जिसने सिर्फ शब्दों को पढ़ा है, वो पंडित हो ही नहीं सकता। जिसने सत्य को पढ़ा है, प्रेम को पढ़ा है, वही पंडित है। तो सदगुरु कबीर ने समस्त आडंबरों से मुक्ति का मार्ग दिया है। सदगुरु कबीर ने जीवन जीने का सरल और सस्ता मार्ग दिया है। इसलिए साहब ने कहा कि हरिजन 4 वरन से ऊंचा, नहीं मानो तो साखी दिखाऊं, सबरी के फल खायो जूठा। अगर राम ने सबरी का फल जूठा खाया, ये प्रसंग नहीं भी है शास्त्र में, कोई दिक्कत नहीं, पर ये भाव लेने की आवश्यकता है कि ये भक्ति का भाव दिखाना है कि कितनी भक्ति होनी चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए। हम भक्ति कहाँ करते हैं? कामना है, स्वार्थ है, कपट है। मंदिर में पूजा भी चल रही है, मन में पाप भी चल रहा है। मुख में राम, बगल में छुरी, कपट चल रहा है। आगे साहब कहते हैं दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रूखा। कृष्ण आए हस्तिनापुर, दुर्योधन के द्वार पर जैसे ही निकल रहे थे, महलों से निकला राजा दुर्योधन, युवराज दुर्योधन, और कृष्ण से कहा कि रुकिए रुकिए, भोजन बनाए हैं आपके लिए, 56 प्रकार के व्यंजन हम बनाए हैं, मेवा मिष्ठान की कमी नहीं है, आइए यहीं भोजन करिए। श्री कृष्ण क्यों नहीं किए? और क्या कहा उन्होंने? और दुर्योधन ने क्या सोचा था? दुर्योधन सोचा था कि सारे महाभारत में सारी लड़ाइयों का जड़ यही ग्वाला है, यही कृष्ण है। अच्छा हो निमंत्रण दे के भोजन कराएंगे और भोजन में जहर दे के मार देंगे इसको, सब खेल खत्म, ना महाभारत होगा ना हमारा राज्य बंटेगा। यही सोचकर उसने कृष्ण को भोजन पर निमंत्रित किया। लेकिन कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है, योगेश्वर है। उन्होंने कहा नहीं, मैं तेरा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। दुर्योधन ने कहा क्यों? हम भी तो आपके अपने हैं। कहा देखो, अपने पराये के बल पर हम भोजन नहीं लेते हैं। भोजन अगर किसी का स्वीकार किया जाता है, किसी का आतिथ्य स्वीकार किया जाता है, किसी का निमंत्रण स्वीकार किया जाता है, तो 3 कारण होते हैं, 3 ही स्थिति होती है, 3 ही कारण होते हैं। दुर्योधन ने कहा क्या? कहा या तो अभाव हो, या तो भाव हो, या तो प्रभाव हो। दुर्योधन ने कहा हम उतना नहीं जानते हैं, अर्थ बताइए क्या है? कृष्ण ने कहा देखो, कोई किसी का निमंत्रण स्वीकार करता है, इसके पीछे 3 कारण। मान लो या तो आदमी भूखा है, दरिद्र है, भिक्षुक है, गरीब है, उसे कई दिनों से खाने को नहीं मिला, तब वो किसी का भी निमंत्रण स्वीकार कर लेता है।
फिर वो अभाव में निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसके पास कुछ भी नहीं है, वो दरिद्र है, तब अभाव में वो किसी का आतिथ्य स्वीकार करता है। और दुर्योधन, अभाव मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है, धन संपदा में मैं तुमसे भी ऊपर हूं, इसलिए अभाव के कारण मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात है प्रभाव। तो प्रभाव की बात यह है कि कोई आदमी दबंग है, बहुत बड़ा ताकतवर आदमी है, शक्तिशाली है, प्रभावशाली है, उसकी बातें कोई डर से काट नहीं सकता है, लोग डरते हैं, भय रखते हैं। तो उसने अगर कह दिया कि मेरे यहाँ तुम्हारा भोजन है, आके कर लेना, तो आदमी डर से जाके खा लेता है। यानी प्रभाव में, कि किसी का इतना भयंकर प्रभाव है कि वो आदमी जाता है, डर से खा आता है। श्री कृष्ण ने कहा, और प्रभाव तो तुम्हारा मेरे ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभाव के सामने तुम जीरो हो। तो ना तो अभाव है जो मैं तेरा भोजन करूं, और ना तो तेरा इतना प्रभाव है कि मैं तेरा भोजन करूं। और अंतिम बात भाव की, प्रेम की, तो वो तो कभी तुम्हें हुआ ही नहीं जो मैं तेरा भोजन करूं। तुम्हारे भोजन में वैसे भी अहंकार की गंध आ रही है, और जिस भोजन में अहंकार समाया हो वो भोजन कभी करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो मन मस्तिष्क को बदल देता है। अन्न जैसा करेंगे, जिस हाथ का करेंगे, आपका मन वैसा बन जाएगा। अगर आपने पाप से कमाया हुआ अन्न को खा लिया है तो निश्चित है आपकी बुद्धि बदल जाएगी। और एक बात और ध्यान दीजिए, माताएं आप सब भोजन बनाती हैं, अगर भोजन बनाते समय आपने विषाद में भोजन बनाया है, क्रोध में बनाया है, उद्विग्न अवस्था में बनाया है, फिर वो भोजन जहर बन जाएगा, और उस भोजन को कोई भी ग्रहण करेगा वो विक्षिप्त हो सकता है, वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए कितनी भी समस्या आ जाए, भोजन बनाते समय अपने आप को इतना पवित्र कर लीजिए, इतना मन से शांत हो जाइए, विनम्र हो जाइए, और इस भाव को जागृत कर लीजिए कि हम परमात्मा का भोग तैयार कर रहे हैं, हम परमात्मा के लिए भोजन बना रहे हैं। और जिस घड़ी आपने भोजन को श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से बनाया, उसमें आप नमक, मिर्च, मसाले सब डालिए, लेकिन भोजन में प्रेम भी डालिए, श्रद्धा भी डालिए, भक्ति भी डालिए। और जिस दिन आपने भोजन श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से बनाया, वो भोजन फिर अमृत से भी ज़्यादा स्वादिष्ट बन जाता है। कृष्ण ने कहा, जिस भोजन में अहंकार हो, जिस भोजन में नफरत हो, जिस भोजन में घृणा हो, वो भोजन कृष्ण कभी ग्रहण नहीं करता। इसलिए दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो रूखा। भले ही तू राजपुत्र है, लेकिन मैं तेरा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। विदुर भले ही दासी पुत्र हैं, पर मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा, क्योंकि उसके साग रोटी में भी अमृत से बढ़कर स्वाद है। क्यों? क्योंकि विदुर जी के घर में भक्ति का निवास है, विदुर जी के हृदय में भक्ति है, विदुर जी की पत्नी के हृदय में भक्ति है। और जब भक्ति, प्रेम, श्रद्धा से रसोई बनती है तो फिर उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है। तो कृष्ण के उदाहरण से सद्गुरु कबीर ने संकेत दिया कि यदि कोई व्यक्ति श्रद्धा से भोजन बनाए, कोई व्यक्ति प्रेम और पवित्रता से भोजन बनाए, तो फिर ये मत पूछिए कि तुम किस जाति का हो। आज तो आदमी जाति पूछ के भोजन करता है। साहब ने कहा, अगर उसके भीतर भक्ति है तो फिर कोई जाति नहीं, फिर वो भक्त है, और भक्त से बड़ा फिर कोई नहीं है। तो जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में प्रेम और श्रद्धा है, उसका भोजन स्वीकार कर लेना। जिसके भोजन में छल है, जिसके भोजन में कपट है, जिसके मन में कपट है, उसका भोजन त्याग देना। कृष्ण ने कहा कि तेरा भोजन मैं नहीं ले सकता, मैं तो चला विदुर जी के घर, वहीं साग रोटी खाऊंगा, और खाया। आगे साहब ने कहा, राजा युधिष्ठिर यज्ञ एक ठाने, बाजे घंट न विप्र भय झूठा। उन्होंने कहा कि एक यज्ञ करवाया युधिष्ठिर ने, और उसमें ये कहा गया कि सभी पंडितों के, ब्राह्मणों के भोजन करने से अगर घंटा बज गया तो समझना यज्ञ सफल हो गया, यज्ञ सार्थक हो गया। तो यज्ञ हुआ और बहुत से ब्राह्मण बुलाए गए, बहुत से विप्र बुलाए गए, लेकिन घंटा नहीं बजा, वो विप्र सभी झूठे हो गए। साहब कह रहे हैं कि राजा युधिष्ठिर यज्ञ कठाना, बाजे घंट न विप्र भय झूठा, लेकिन घंटा बजा ही नहीं। और लोगों ने कहा कि ये तो झूठ हो गया, कैसे होगा, कैसे बजेगा? इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मन पवित्र होगा, जिसका जीवन पवित्र होगा, जिसका आचरण पवित्र होगा, ऐसे ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति के भोजन करने से, प्रसाद करने से घंटा बजेगा। एक काल्पनिक घटना है,
इसमें कोई यथार्थता मालूम नहीं पड़ती। यहाँ पर साहब ने जो बात कहना चाहा है वो समझने की है। साहब ने कहा कि राजा युधिष्ठिर ने जो यज्ञ किया उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि यज्ञ करेंगे, सफलता अगर सच्चे मन से हम यज्ञ कर रहे हैं इसका प्रमाण क्या है, जगत कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे हैं, ये सफल हुआ कि नहीं हुआ इसका अर्थ कैसे पता चलेगा, इसका प्रमाण कैसे पता चलेगा। तो ब्राह्मण भोजन करेंगे, पंडित भोजन करेंगे, उनके भोजन करने से अगर घंटी अपने आप बज गई तो समझ जाइए यज्ञ सफल हो गया। पंडित आए, भोजन किए, नहीं बजा। लोगों ने कहा इसका मतलब युधिष्ठिर का यज्ञ सफल नहीं हुआ, मतलब जिस ब्राह्मण ने, जिस पंडित ने भोजन किया उसका आचरण ठीक नहीं। अब जिसका आचरण ठीक नहीं है वो ऊंचे कुल में भी जन्म लिया तो पंडित नहीं हो जाएगा। पंडित वो है जिसका कर्म पवित्र है। अब बहुत से पंडित हैं मांस खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं। साहब कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कि फिर वो पंडित नहीं है, फिर वो जाति से तो पंडित है, आचरण से फिर वो शूद्र ही है। शूद्र कौन है? जिसका आचरण अपवित्र है, जिसका कर्म पवित्र है। और ब्राह्मण कौन है? जिसका कर्म पवित्र है। तो कर्म के आधार पर देखें तो सब ब्राह्मण बन सकता है, और जो नहीं कर्म महान किया वो शूद्र बन सकता है। कबीर साहब ने कहा घंटा बजा नहीं, लोगों ने कहा ये ब्राह्मण किसी काम का नहीं। विप्र के भोजन करने से भी घंटा नहीं बजा, इसका मतलब ये विप्र सही नहीं है, इसका ज्ञान सही नहीं, इसका आचरण सही नहीं, इसका जीवन सही नहीं, ये जाति का विप्र है, ये कर्म का विप्र नहीं है। तो किसी ने कहा ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जिसका कर्म ऊंचा हो। और तब साहब ने क्या कहा? कहीं कबीर स्वपच के जेवे बाजे घंट गगन चढ़े ऊंचा। साहब ने कहा कि तब स्वपच भगत जो डोम जाति के थे उनको बुलाया गया, और उन्होंने जैसे ही प्रसाद जमा उन्होंने भोजन ग्रहण किया, घंट ऊपर बजने लगा, लोग तालियां बजा दिए। कि ब्राह्मण के भोजन से भी घंटा नहीं बजा, पर स्वपच भगत के भोजन करने से घंटा कैसे बज गया? इसका अर्थ साहब ने इतना ही कहा, इसका मतलब यह है कि भक्ति का किसी के पास कॉपीराइट नहीं है, ज्ञान का कॉपीराइट नहीं है कि किसी एक वर्ग के पास है। इसका मतलब किसी जाति का भी व्यक्ति भक्ति करके महान बन सकता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म भय, भय संत के संत। भक्ति में इतनी शक्ति है कि अगर अगला जन्म में ऊंचा नीचा कुल भले हो सकता है, पर संत ही रहेंगे मन से, ज्ञान से, आचरण से। तो साहब ने कहा कि ये जो जातिवाद का जहर है, ये जो संप्रदाय का जहर है, इसे मिटाने की आवश्यकता है। सब इंसान है, ये स्त्री पुरुष तो सिर्फ पोशाक है, इसका भी भेद नहीं करना है। बहुत से समाज में माताओं को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया, ये कुछ कर नहीं सकती। दिगंबर जैन समाज में तो आज भी ये माना जाता है कि नारियां मुक्ति नहीं पा सकती, उनको मर करके मनुष्य शरीर धारण करना होगा तब मोक्ष पा सकती हैं। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, सब पा सकती हैं, सबको अधिकार है। जो भी साधना करेंगे, जो भी तप करेंगे वो मोक्ष पा लेगा, वो मुक्ति पा लेगा। बहुत से कथावाचक हैं जो बड़े बड़े अपने को आचार्य कहते हैं, वे कहते हैं नारियों को गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, नारियों को शास्त्र बाँचने का अधिकार नहीं है, नारियों को संन्यास लेने का अधिकार नहीं है, नारियों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं। साहब ने कहा ये तो पाखंड है। जिस नारी से हम सब ने जन्म लिया, जो जननी है, उस जननी को ही अस्वीकार कर दिया। जिसके वजह से हम गद्दी में बैठने लायक बनते हैं, उसी माँ का अपमान कर दिया। साहब ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। नारियां तो सबसे पहले गद्दी का हकदार है, वही तो सृष्टि का आधार है। अगर वो गद्दी में नहीं बैठेगी तो उनके गर्भ से जन्म लेने वाला गद्दी में बैठने का हकदार हो गया। जिस नारी के गर्भ से हमने जन्म लिया वो नहीं बैठ सकती और हम हकदार हो गए। साहब ने कहा ये सारे पाखंड चलते रहे, इन सारे पाखंड को मिटाने की आवश्यकता है। नारियां पूजनीय है, नारियां आदरणीय है, वो मातृ का रूप है। और जिस नारी में जननी सम जाने हो पर नारी, तुलसीदास जी ने कहा कि जननी तो नारी, नारी जननी का रूप है, माँ का रूप है। और जब हम नारी में जननी का रूप देखते हैं तो फिर उससे श्रेष्ठ कोई नहीं है। वो सिंहासन का हकदार नहीं, सिंहासन तो उसका शोभा बढ़ाता है।
हम ये नहीं कहें कि नारी सिंहासन पर बैठने का हकदार है। अरे माताओं के सामने तो बड़े बड़े सिंहासन और व्यास गद्दी भी छोटी पड़ जाती है। और पहले भी जिस वेद को पढ़ने का अधिकार नारियों को नहीं दिया गया, आप पढ़िए वेद के बहुत सारे मंत्र को माताओं ने लिखा है। तो जब वेद माता लिख सकती है वो पढ़ नहीं सकती, कितना षड्यंत्र किया गया। जिस मंदिर में स्वयं पार्वती विराजमान है, राधा जी विराजमान है, उसी मंदिर में माताएं नहीं जा सकती। मतलब नारियां विराजमान हो सकती है पर नारियां घुस नहीं सकती, ये पाखंड फैलाया गया। जिस ज्ञान की देवी सरस्वती को माना गया, उसी विद्या को माताएं पढ़ नहीं सकती, ये आडंबर फैलाया गया। प्रतीक तो अच्छे अच्छे दिए गए, उदाहरण अच्छे अच्छे दिए गए, लेकिन आदमी ने उसे स्वीकार नहीं किया, बीच में आकर के अपना हथकंडा चलाया और पुरुष प्रधान समाज ने नारियों को पीछे छोड़ा। सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, माताएं तुम पीछे नहीं रहोगी, तुम भी सामने आओ और तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसलिए साहब ने कहा को पुरुषा को नारी, कोई कौन स्त्री कौन पुरुष, किस आधार पर बंटवारा हो रहा है? बंटवारा कर्म पर होना चाहिए, जाति पर नहीं। बंटवारा स्त्री पुरुष के आधार पर नहीं, बंटवारा कर्म के आधार पर हो। अगर कर्म में नारियां श्रेष्ठ है तो वो पूजनीय है, उनका चरण छूने योग्य है। अगर कर्म में पुरुष नीचे है तो फिर वो पूजने योग्य नहीं है। तो गद्दी में बैठने का अधिकार, शास्त्र वांचने का अधिकार किसी वर्ग विशेष को नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं है। जिसने भी बढ़िया कर्म किया वो बैठ सकता है। अगर माताएं तप से, साधना से, ध्यान से, योग से उस योग्यता को हासिल कर ले तो वो गद्दी का अधिकारी हैं। और आज अपने बहुत से पंथ में आज माताएं अपनी साधना से, अपनी तपस्या से समाज को दिशा दे रही हैं। व्यास गद्दी पर भी बैठ रही हैं, मंचासीन होकर साधकों को दिशा दे रही हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में आप देख ही रहे हैं, आप सब जानते हैं, अद्भुत है यहाँ का जीवन। यहाँ तो नारियों में इतनी साधना की प्रबल इच्छा है कि इतनी साध्वियाँ बाहर कहीं नहीं दिखती कबीर पंथ में। और वे लोग भी साधना कर रहे हैं, अपने जीवन को साधना के पथ पर लेके चल रहे हैं, त्यागमय जीवन जी रहे हैं। जबकि माताओं को कठिन है थोड़ा इस जीवन में रहना। पुरुष कहीं भी चल देता है, नारियों को, माताओं को, बहनों को दिक्कतें आती है, फिर भी वो अपना लक्ष्य साध करके, अपना मन साध करके, अपने संकल्प पर दृढ़ रहकर साधना पथ पर चल रहे हैं। वो सदगुरु कबीर की देन है। ये सदगुरु कबीर के प्रयासों का विजय है जो सदगुरु कबीर ने कोशिश किया। वरना आप लोग को तो लोगों ने नकार ही दिया कि आप ना मंदिर जाइए, ना वेद पढ़िए, ना पढ़िए, ना स्कूल जाइए, कहीं नहीं जा सकते। पर सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, ये गलत है। माताएं पढ़ भी सकती है और मंदिर जाने योग्य जहाँ माता है वो मंदिर ही है। जहाँ स्वयं नारी है वो मंदिर का रूप है। जिस घर में माँ है वो घर मंदिर बन जाता है। तो मंदिर जाने की बात कौन कहे? नारियां जहाँ है वो घर ही दिव्य हो जाता है। इसलिए हमारे वेद के ऋषियों ने कहा मातृ देवो भव। पहले उन्होंने ये नहीं कहा कि शिव जी देवो भव या राम जी देवो भव, उन्होंने कहा मातृ देवो भव, कि जो माता हैं ये देवता हैं, पर उनकी दिव्यता को हमें पहचानने की आवश्यकता है। नारियां संपूर्ण गुणों की खान हैं। इसी तरह उन्होंने पितृदेवो भव कहा, पिता देवता हैं, और अंत में आचार्य देवो भव, गुरु देवता है। तो साहेब की वाणी हरिजन चार वरण से ऊंचा, जिसका कर्म ऊंचा है, जिसका मन निर्मल है, जिसका मन पवित्र है, जिसने अपने मन को धोया है, फिर उससे बड़ा कोई नहीं। जिसका मन गंदा है वो किसी कुल में जन्म लिया, फिर वो नीच है। और हम सब सत्संग में यही तो करते हैं। शरीर को बस नहीं धोना है, कपड़े को बस नहीं धोना है, मन को भी धोना है, क्योंकि गंदगी मन में है और हम तन को धो रहे हैं। एक भजन आपने सुना है, धोना था मन भूल गया तो धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू तीर्थ करता चल चल के, धोना था मन भूल गया तो।
कहा कि मन को धोना था, क्योंकि सारी समस्याओं का कारण मन की गंदगी है। साहब ने कहा जिस दिन हम सब ने मन के विकारों को धो लिया, फिर हरिजन अर्थात जो गुरु का जन है वो सबसे श्रेष्ठ बन जाता है। और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, जो प्रेम के मार्ग पर चलने वाला है, जो गुरु की आज्ञा में चलने वाला है, वही समाज की सेवा कर सकता है, वही राष्ट्र की सेवा कर सकता है। राष्ट्र की आज़ादी के लिए जिन जिन लोगों ने अपनी शहादत दी, आप उनके इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनके जीवन में सदैव निर्मलता, पवित्रता और राष्ट्र प्रेम रहा है। वे जाति पाति के भेदों से ऊपर रहे हैं, वो संप्रदायों के भाव से ऊपर रहे हैं, संपूर्ण मानव को ही अपना भगवान माने हैं। आप उनके दर्शन को पढ़िए, उनके जीवन को पढ़िए। तो जब हम अपने मन को निर्मल करते हैं और गुरु आज्ञा में चलते हैं, तो समाज के लिए हम कुछ कर पाते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर पाते हैं। आज आदमी इतना स्वार्थी हो गया कि अपने जीवन, अपने शरीर, अपने घर के लिए तो सोच पाता है, लेकिन समाज, राष्ट्र के लिए नहीं सोच पाता। वो ये सोच ही नहीं पाता कि हमारा धर्म ऐसा होना चाहिए कि हम राष्ट्र के लिए भी सोच सकें, देश के लिए भी सोच सकें, इस मानव समाज के लिए भी सोच सकें। क्योंकि जिस दिन यहाँ से विदाई होगी, उस दिन अपना कमाया सब यहीं रहेगा, शरीर भी यहीं रहेगा, पर जो हम समाज के लिए कर जाएंगे, जो हम इस देश के लिए कर जाएंगे, वो हमें जिंदा बना देगा, वो हमें अमर बना देगा। वरना ये संसार ऐसा है, करोड़ों अरबों असंख्यों लोग आए, मिट्टी में समा गए, किसी का नाम आपने जाना? उन्हीं का नाम जाना जिसने जीवन को समर्पित किया समाज के लिए। उन्हीं का नाम आपने जाना जिसने जीवन को लगाया मानवता की सेवा में। और वही कुछ गिने चुने नाम हैं। आज़ादी की लड़ाई में कितने लोगों ने अपनी शहादत दी, जिसने संपूर्ण रूप से दे दिया, उनमें से कुछ 10-5 नाम हम सबको याद है। 14 वर्ष की अवस्था में खुदीराम बोस ने शहादत दी, हम याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, अभी उम्र शुरू ही हुई और देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। उधम सिंह 19 वर्ष की अवस्था में देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। सोचिए क्या जज्बा रहा होगा, क्या संकल्प रहा होगा। क्या उनको ये नहीं रहा होगा कि मैं भी माया में रहूं, मैं भी संसार समेटूं, सुविधाओं में जीऊं? नहीं, उन्होंने कहा ये राष्ट्र हमारा सर्वोपरि धर्म है, और अगर हमारे जीवन में राष्ट्र ही सुरक्षित नहीं तो ये जीवन के रहने से कोई मतलब नहीं। और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। भगत सिंह ने 23 वर्ष की अवस्था में राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित कर दिया। इसलिए हम सबको भी जातियों के भेद से, संप्रदायों के भेद से, अन्य किसी भी मत पंथ के भेद से ऊपर उठकर एक मानवता के धरातल पर खड़ा होना है, सत्य प्रेम के धरातल पर खड़ा होना है, और उस धरातल पर खड़ा होना है जहां हम सब सिर्फ भारतीय बन सकें, जहां हम सब सिर्फ मानव बन सकें। जब ये पवित्रता जीवन में आएगी, ये भाव जीवन में आएगा, और तब आप देखेंगे कि ये संपूर्ण भारत हमारा परिवार बन चुका। तब जो हमारे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वो सार्थक हो जाएगा। तो इन सारे भावों को हम सब सार्थक करें और अपने अपने जीवन को इन सारे विरोधों से, नफरतों से, घृणा से, जातियों से, संप्रदायों से ऊपर करके सत्य के धरातल पर खड़े हो जाएं। सब में परमात्मा का दर्शन करें। सब घट मेरो साइयाँ, सूनी सेज न कोय, बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ।